बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शॉन टेट की छुट्टी हो गई और उनकी राय जुदा हो गई। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बॉलिंग कोच भी पाकिस्तान का आएगा। ऐसे में दो नाम जो बड़े और अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक को राजी किया या फिर एक के लिए राजी हो गया तो यकीनी तौर पर ये कोचेस पाकिस्तान के लिए बहुत काम के कोचेस हैं। आप भाई मुझे बताएं, शॉन टेट के बाद किस पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर को या फिर गैर मुल्की साबिक क्रिकेटर को बॉलिंग कोच बनाना चाहिए? अपने बेहतरीन और फेवरेट बॉलर का नाम जरूर लिखे। गुजारिश है इस मुख्तसर वीडियो को आखिर तक जरूर भी देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, पाक टीम के पास कई बेहतरीन गेंदबाज आए और गए। अगर पाक टीम के लिए बॉलिंग कोच को देखें और साबिक पाकिस्तानी बॉलर पर नजर डाले तो वकार यूनुस पहले भी पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, जबकि वसीम अकरम भी एक उम्दा गेंदबाज है। मगर वसीम अकरम के कुछ खिलाड़ियों से ताल्लुकात अच्छे नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ग्रुप बंदी शुरू हो जाएगी। मगर जो दो नाम है, अगर एक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राजी कर लिया और एक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद राजी हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही कारामद साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह शॉन टेट ने पाकिस्तान की कोचिंग की, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ अगर इनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करे और वो राजी हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन। अगर ग्लेन मैकग्राथ राजी ना हुआ तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद आसिफ से बात करनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद आसिफ कई बार खुद कह चुके हैं कि उन्हें पाक टीम में तो मौका नहीं मिला, मगर उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को कुछ सिखाए। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आसिफ से कुछ फायदा उठाए। अब मेरे कुछ भाई कहेंगे कि ये फिक्सर था, इसने फिक्सिंग की, तो मोहम्मद आमिर क्या था, शर्जील खान क्या था? भाई इंसान है, गलती कर ली थी, माफी भी मांग ली तो अब माफ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी माफी को पसंद करता है। आप भाई मुझे बताएं बेहतर चॉइस कौन सा हो सकता है, ग्लेन मैकग्राथ या फिर मोहम्मद आसिफ?